हार कर हताश मत होना, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अरे मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है। यदि आप अपने मन से हार चुके हैं तो मन का हारा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी नहीं जीत सकता। शास्त्रों में कहा गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप अपने मन को जितना स्ट्रोंग बनाओगे, अपनी विल पावर को, अपने माइंड को, आप उतने ही स्ट्रोंग होते चले जाओगे। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके साथ है और आपका मन आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है और आपकी आत्मा को सफर अनंत है, क्योंकि वो अमर है। इसीलिए साथियों, चुनौतियों से घबराइए मत, समस्याओं से घबराइए मत। जहां एक रास्ता बंद होता है वहीं से दूसरे रास्ते की शुरुआत होती है। जीवन का एक चैप्टर खत्म तो दूसरा चैप्टर वहीं से शुरू होता है। यदि आपकी सफलता का रास्ता बंद हो गया है तो उठिए, चुनर को उठाइए, ध्वज बनाइए और एक नए रास्ते का, एक नए मिशन का आगाज करिए। आगे बढ़िए। आप समस्याओं से भागिए मत, अपितु उन्हीं समस्याओं का डटकर सामना करिए, उनसे जंग लड़िए। यदि आप फर्स्ट बार फेल हो गए हो तो सेकंड बार में अपनी लड़ाई करने का नजरिया बदलिए। टारगेट नहीं, रास्ता, उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हो। किंतु सफलता एक तरीके से नहीं, आपको उसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको पता है, थॉमस एडिसन नाम का एक महान विद्वान हुआ करता था। उस विद्वान ने जब दुनिया से कहा कि मैं इस दुनिया को एक ऐसी वस्तु बना कर दूंगा जो प्रकाश फैलाएगी। क्या प्रकाश फैलाएगी? लोगों ने सुना कि यार प्रकाश कैसे फैला सकती है? तो लोगों ने कहा, अरे नहीं यार, तू पागल बना रहा है, हम सबका पागल काट रहा है। लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। किसको? थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन बार बार प्रयास करता गया, 9,999 बार वो फेल हो गया। फिर 10,000वीं बार में उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया। पता है बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? छोटी छोटी किरणों पर उन्होंने टेस्ट किया, तब जाकर उन्होंने एक बल्ब का निर्माण किया और दुनिया को प्रकाश दिया। आपने ब्रदर्स, दो ब्रदर्स का नाम सुना है? सुना है आपने? देश बंधु जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं देश बंधु दो भाइयों ने भाई साहब एक बार थ्योरी दी थी। आप सबको पता होगा या नहीं? फर्स्ट बार उन्होंने थ्योरी दी थी जब देश में राजा महाराजाओं का शासन था। तो उस वक्त उन्होंने थ्योरी दी कि हम धरती की वस्तु को आकाश में उड़ा सकते हैं। ऐसा विमान बनाएंगे, ऐसी मशीन बनाएंगे कि वो धरती से नहीं आकाश में उड़कर चलेगी, हवा में चलेगी, रोड पर नहीं, हवा में। तो सबने सोचा, उस वक्त तो पता नहीं भाई साहब, ये कार मोटर बाइक आई कुछ नहीं थी उस टाइम की कहा था उन्होंने, जब इंजन का आविष्कार बहुत ही कम हो रहा था शुरुआत में, उस वक्त कहा था। तब राजाओं ने कहा कि यार तू मेरी प्रजा को कैसे बहला रहा है, तू पागल है। अदालत ने, राजा ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया। किनको? दोनों भाइयों को। और फिर भी उन्होंने प्रचार करते बंद नहीं हुए। तो क्या किया? राजा ने एक दिन आदेश काट दिया कि इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। वो दोनों भाई जेल के अंदर भी किताबें लिखते रहते थे अपनी उसी थ्योरी पर कि हम धरती की वस्तु को आकाश में उड़ा सकते हैं। स्पेस मेजरमेंट है ना, स्पेस में किसी भी चीज को उड़ा सकते हैं। तो भाई उन्होंने थ्योरी दी थी। राजा ने फिर एंड में उन्हें मृत्युदंड दे दिया। फिर उसके 200 साल बाद उसकी पुस्तकों को पढ़ा गया, क्योंकि 100 साल तक तो राजा ने उन पुस्तकों पर बैन लगा दिया ताकि कोई भी ना पढ़ सके, क्योंकि वो तो पागलों की किताब थी और पागलों की किताब को पढ़ने का किसी को हक नहीं दिया गया था। फिर बाद में बैन हटा 200 सालों बाद, फिर वैज्ञानिकों ने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। फिर क्या हुआ? उन्हीं पुस्तकों के आधार पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का निर्माण हुआ। उन्हीं पुस्तकों के आधार पर मिसाइल का निर्माण हुआ था साथियों। फिर मरने के 400 वर्ष बाद
उन दोनों भाइयों को साइंटिस्ट घोषित किया गया था, वैज्ञानिक घोषित किया गया था, भारत का महान वैज्ञानिक। राइट ब्रदर्स नाम था उनका। क्या था? राइट ब्रदर्स, देश बंधु। उन दोनों भाइयों को बाद में जाकर साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया था। कब? मरने के 400 वर्ष बाद। तो यार देख, दुनिया का काम है कहना, आपका काम है आगे बढ़ना। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आगे बढ़ते रहिए। चांद सूरज की कभी बराबरी नहीं होती, दोनों अपने अपने समय के राजा है। सूरज दिन का राजा है तो चांद रात्रि का राजा है। घोड़ा और गधा दोनों में फर्क है, किंतु दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। घोड़ा दौड़ने में बलवान है और गधा भार का वहन करने में बलवान है। आपको पता है, दुनिया में कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होती। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु में वजन होता है, प्रत्येक वस्तु में गुण होते हैं, प्रत्येक वस्तु में वायु पाई जाती है, प्रत्येक वस्तु भार ग्रहण करता है, प्रत्येक वस्तु आयतन को रोकता है अर्थात जगह को घेरता है। ये 4 गुण प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। किताब में आपको कई बार बताया गया होगा कि वे 2 गुण कौन से हैं जो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, है ना। तो भाई साहब ये बात है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमें शेयर करिए। मैं आपका दोस्त लोकेश सैनी, हमारा चैनल का नाम लोकेश देव आर्य। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, रुकना थकना काम नहीं। राहगीर के मुसाफिर, मंजिल तेरे कदमों में होगी, बस आगे बढ़कर तो देख। अंगारों की इस राह को तू पार करता चल, कदम नहीं चलेंगे तेरे, क्योंकि तेरे अंदर जोश का उफान है। पंखों को फैला और आगे बढ़, पंखों को फैला और आकाश में उड़, क्योंकि जमीन नहीं है मंजिल तेरी। क्या? ये जमीन नहीं है मंजिल तेरी। क्या कहता है परिंदा? ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यही कहता है या कुछ और? मैंने उस दोहा को पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि कॉपीराइट इश्यू है, तो यार मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, आपको पता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।